हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वायु लर्निंग। तो लास्ट क्लास में हमने फंजाई पढ़ा था। ठीक है, आज हम जो है वो लास्ट टू जो किंगडम्स बचे हुए हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में, जो प्लांटे है और एनिमेलिया, उनके बारे में बात करेंगे। इस चैप्टर में जो है वो बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन नहीं है प्लांटे और एनिमेलिया का, कुछ बेसिक फीचर ही हम देखेंगे, क्योंकि जो मेन जो इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो है वो ये प्लांटे और एनिमेलिया का ये 3rd और 4th चैप्टर में दिया हुआ। तो आज हम इसके कुछ बेसिक फीचर जो इस चैप्टर में दिए हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो प्लांटे जो है, प्लांटे से समझ में आता है जितने भी प्लांट्स हैं वो आ जाते हैं। तो ये प्लांट्स क्या होते हैं? सभी यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब किसी भी प्लांट्स को देखो तो वो ग्रीन कलर के, क्यों? क्योंकि उनके अंदर क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफिल प्रेजेंट है। तो क्लोरोफिल उनके अंदर प्रेजेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल है। काफ़ी प्लांट्स के अंदर दूसरे पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, तभी उनके कुछ लीव्स जो है वो रेड कलर के, कुछ के जो है वो वाइट, कुछ के येलो, पेल येलो दिखते हैं हमें। तो यहाँ पर ग्रीन प्लांट्स के अंदर जो है वो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, लेकिन जितने भी ज़्यादातर प्लांट्स जो हैं वो सब में उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो दीज आर द यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स कॉमनली कॉल्ड प्लांट्स। ठीक है, तो प्लांट्स क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। प्लांट्स में ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म, जितने भी जो प्लांट्स हैं वो कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉप्स होते हैं, यानी वो फोटोसिंथेसिस जो है वो करते हैं, क्योंकि उनको अपना खुद बनाना होता है यूजिंग सनलाइट। ओके, लेकिन कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जो कैसे होते हैं? पार्शली हेटरोट्रोपिक होते हैं, जैसे कि यहाँ पर इंसेक्टिवोरस प्लांट्स और पैरासिटिक प्लांट्स के बारे में बात करिए तो ब्लैडर वॉट और वीनस फ्लाईट्रैप, ये जो है ये इंसेक्टिवोरस प्लांट है, और कस्क्यूटा जो है वो एक पैरासिटिक प्लांट है। प्लांट्स का अगर सेल देखें हम, कोई भी प्लांट का अगर प्लांट सेल हम देखें तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है? सेल वॉल प्रेजेंट होती है प्लांट्स के अंदर। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। तो प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। बहुत सारे ऑर्गन्स उसमें हमें देखने को मिलते हैं। मेन जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है प्लांट्स के अंदर, जो हमें एनिमल सेल में देखने को नहीं मिलता है। सब जो है वो 9th क्लास में प्लांट सेल का स्ट्रक्चर और एनिमल सेल का स्ट्रक्चर देखा ही होगा। अब यहाँ पे प्लांट्स के अंदर क्या क्या जो हैं वो हैं आते हैं, जैसे एल्गी जो है, ब्रायोफाइट्स है, टेरिडोफाइट है, जिम्नोस्पर्म्स हैं, एंजियोस्पर्म्स हैं, ये सारे जो हैं ये प्लांट्स हैं। ठीक है, लाइफ साइकिल की बात करते हैं तो इनके अंदर जो है वो डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक फेज। काफ़ी स्टूडेंट्स को यहाँ पर स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक में कन्फ्यूजन होता है, तो हमेशा याद रखना स्पोरोफिटिक फेज हमेशा डिप्लॉयड होती है और गैमेटोफिटिक फेज हमेशा ही हैप्लॉयड होती है। तो इनकी जो लाइफ साइकिल है ये 2 डिस्टिंक्ट फेजिंग इसमें रहते हैं। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जिसको हम बोलते हैं, यानी आधी फेज जो है वो स्पोरोफिटिक होगी और आधी जो है वो गैमेटोफिटिक होगी। इस तरह का लाइफ साइकिल हमें प्लांट्स में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये प्लांट्स के कुछ, प्लांटे के कुछ बेसिक फीचर थे। डिटेल डिस्कशन चैप्टर 3 में होगा अच्छे से। अब हम बात करेंगे एनिमेलिया की। अब एनिमेलिया की बात करें तो इसके अंदर क्या आते हैं? एनिमल्स आते हैं। तो एनिमेलिया भी कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एनिमल्स कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। प्लांटे में जो प्लांट्स हैं वो कैसे होते हैं? वो भी मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। लेकिन एनिमल्स जो होते हैं वो हेटरोट्रोप्स होते हैं, वो ऑटोट्रोप्स नहीं होते, क्योंकि उनको अपना फूड जो है वो किसी के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। ठीक है, डायरेक्ट भी प्लांट से ले लेते हैं और इनडायरेक्ट भी लेते हैं। ठीक है, यानी हम ओमनीवोर्स होते हैं। ठीक है, कार्निवोर्स होते हैं हमारे अंदर। एनिमल्स में अलग अलग, सिर्फ ह्यूमंस की बात नहीं आ रही यहाँ पे, बहुत सारे एनिमल्स की बात आती है। तो कुछ जो है वो सिर्फ प्लांट्स ही लेते हैं, कुछ जो हैं वो दोनों लेते हैं, और कुछ जो है वो सिर्फ जो है वो फ्लैश ईटर होते हैं। तो एनिमल्स में ज़्यादातर जो कैसे होते हैं? हेटरोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं सभी। ठीक है, अगर एनिमल सेल का स्ट्रक्चर देखा हो, ये सब पढ़ा है क्लास 9th में एनिमल सेल का स्ट्रक्चर, तो उनके अंदर क्या होता है? सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट नहीं होती है। एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है। ठीक है, न्यूट्रिशन अगर हम बात करें तो न्यूट्रिशन जो है वो हमारे अंदर कैसा होता है? होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, सब में क्या है? फूड जो है वो माउथ के थ्रू हम लेंगे, फिर जो है वो स्टमक में जाकर डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा, अब्जॉर्प्शन होगा, एसिमिलेशन, ईजेशन। ठीक है, तो इस तरह का जो न्यूट्रिशन कहलाता है उसको हम क्या बोलते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब ग्रोथ की बात करें तो सभी एनिमल्स को देख लो, ह्यूमंस को देख लो, सबका अपना एक ग्रोथ पैटर्न होता है। उसके बाद वो अडल्ट्स में जो है वो ग्रो कर जाते हैं। अपना एक शेप होगा, अपना एक साइज़ होगा, उस लेवल तक ही वो ग्रो करेंगे, उसके आगे नहीं ग्रोथ होगी। ठीक है, हायर फॉर्म्स की बात करें यानी ह्यूमंस की बात करें तो यहाँ पर सेंसरी और न्यूरोमोटर मैकेनिज्म हमें देखने को मिलता है, यानी ब्रेन काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट जो होता है वो होता है इनके अंदर। एनिमल्स को देखो तो वो आसानी से जो है वो मूव कर सकते हैं, यानी लोकोमोशन शो करते हैं, बट प्लांट्स जो है वो लोकोमोशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो एक ही जगह रहते हैं तो वो मूव तो नहीं कर पाते। ठीक है,
लेकिन हमें एनिमल्स में लोकोमोशन देखने को मिलता है। रिप्रोडक्शन बात करते हैं, एनिमल्स के अंदर कौन सी होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होती है, यानी कॉपुलेशन होता है मेल फीमेल का, जाइगोट का डेवलपमेंट होगा और फिर एम्ब्रियो की डेवलपमेंटल स्टेजेस आ जाती हैं। तो ये कुछ बेसिक फीचर थे आज की क्लास में प्लैंटे और एनिमेलिया के। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम जो है वो वायरसेस पढ़ेंगे।